तख्ता फलक के बाद पाकिस्तान को एक मौका मिल गई बांग्लादेश एंटर करने की। और पाकिस्तान की मानसियत क्या है? बांग्लादेश को पूर्व पाकिस्तान बनाना, हिंदू मुक्त पूर्व पाकिस्तान। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या, राजनीतिक हिंसा और तनाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बीच होने वाले चुनाव की जिम्मेदारी आर्मी के पास है। सोर्स के मुताबिक आर्मी कहने के लिए तो निष्पक्ष है, लेकिन पिछले कुछ महीने से सेना के अंतरिम यूनिट सरकार से रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुई तख्ता पलट के बाद आर्मी ने 2 अहम काम किए, जिसमें प्रधानमंत्री शेख हसीना को सेफ एग्जिट देना और डॉक्टर यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन। इन दोनों कामों की वजह से आर्मी की स्थिति मजबूत हुई, लेकिन बाद में अंतरिम सरकार और आर्मी के बीच संवादहीनता की स्थिति ने तख्ता पलट की आशंका को बल दिया और बीच बीच में कई ऐसे मौके आते रहे जब आर्मी के कई धड़ों से इस तरह की खबरें निकल कर आए कि तख्ता पलट की पीछे से कोशिश हो रही है। ऐसे 2 मौके भी आए जब बांग्लादेश में अंतरिम सरकार और आर्मी के बीच कलह खुलकर सामने आ गई। पहला, चुनाव की तारीख को लेकर सेना की सख्ती। दूसरा, सीमा से जुड़े फैसलों पर सेना की सहमति अनिवार्य। इस स्थिति में पूर्ण बहुमत न मिलने पर आर्मी का एक धड़ा तख्ता पलट करके सैन्य सरकार भी बना सकता है। इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि सेना ऐसा करके जनता का भरोसा खोना नहीं चाहेगी। इसी के पक्ष में स्टूडेंट पार्टी एनसीपी के लीडर दावा करते हैं कि आर्मी यूनिट सरकार को हटाने की कोशिश कर रही है। टारगेटेड पॉलिटिकल किलिंग और हिंसा की कुछ घटनाओं के पीछे आर्मी का एक धड़ा है जो सत्ता में आना चाहता है। एजेंसियां और आर्मी मिलकर ये हिंसा करवा रही हैं ताकि चुनाव ना हो सके। चुनाव का ऐलान बिना अवामी लीग के ही कर दिया गया है। आर्मी नहीं चाहती है कि नई राजनीतिक सरकार चुनकर आए। स्टूडेंट पार्टी एनसीपी का जब बीएनपी के साथ गठबंधन नहीं हुआ तो एनसीपी ने जमात के साथ गठबंधन का फैसला किया। सोर्स के मुताबिक इससे एनसीपी में कलह मच गई। आर्मी का एक धड़ा है जो जमात समर्थक है, वो सेना के अंदर जमात के लिए गुटबंदी करता है। टीपू चंद्र की हत्या, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, ये सब यूनुस के ही काम है, क्योंकि यूनुस चाहते हैं कि बांग्लादेश की जो सिचुएशन इसको डिस्टेबलाइज करके इलेक्शन के जो दिन है 12 फरवरी इसको और भी पीछे पुश बैक कर दे। दूसरी, जो अभी एनसीपी वापस गई जमात में, जाने के बाद देखा है अपने एनसीपी के कई लीडर रिजाइन कर दी। चारों तरफ तोड़फोड़ है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैं कहूँगा जरूर जनरल वकरुज़्ज़मान है। वो अगर चुप नहीं रहते तो शायद ऐसे नहीं होता। जो वकरुज़्ज़मान और आर्मी के सीनियर जनरल्स को यूनुस ने कई तरीके से ब्लैकमेल करके, देखिए आर्मी के खिलाफ मुकदमा भी चल रहा है अभी आईसीटी में। बांग्लादेश की जो फौज है वो शुरुआत में पाकिस्तान में ट्रेंड रही फौज है, में रहने की जो जिज्ञासा पहले थी, तो वो जो प्रथा पाकिस्तान की आर्मी से इनमें आई है, वो एक तबका अभी भी बांग्लादेश की फौज के अंदर है और एक ऐसा जबरदस्त तबका है जो जमात से लेकर के, जिसमें पाकिस्तान ने लगातार अपने लोगों को फौज के अंदर धकेलने की कोशिश की है, तो उनमें रेडिकलाइज लोग बहुत ज्यादा है। शेख हसीना के वक्त जो फौज है पॉलिटिक्स से थोड़ी सी दूर रहने की कोशिश किया। 12 फरवरी को चुनाव होने हैं। ये पहला मौका है जब शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग चुनाव नहीं लड़ेगी और अंतरिम सरकार के होते हुए चुनाव होंगे। इसलिए इस दौरान सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके लिए इंटेलिजेंस यूनिट बनाई गई है और इंटेल के आधार पर सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। वैभव पल्लीटकर की रिपोर्ट।